अस्सलामुअलैकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर और साबिक रुकन असेंबली शोभा नागिरेड्डी सड़क हादसे में हलाक। याकुतपुरा और नामपल्ली हलकों में सदर मजलिस के तूफानी दौरे। ईदी बाजार ता चंद्रान गुट्टा अकबर ओवैसी का रोड शो। एडिटर सियासत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जाहिद अली खान के जेल जाने का इम्कान। तेलुगुदेशम बीजेपी इत्तेहाद को शिकस्त देने की सलाहियत रखने वाले उम्मीदवारों को ही वोट देने यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की अपील। और मुशीराबाद में एक ट्रक ने 4 साला लड़के को रौंद दिया। मकामी अफराद के एहतजाज के बाद ड्राइवर गिरफ्तार। और अब तफसील। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की हरकियाती लीडर शोभा नागिरेड्डी सड़क हादसे में हलाक हो गई हैं। चारशंबे की रात शोभा नागिरेड्डी नंदियाल में पार्टी की इंतखाबी मुहिम में शिरकत के बाद लौट रही थीं कि उनकी गाड़ी काबू के बाहर होकर उलट गई। बताया गया है कि धान सड़क पर सुखाने के लिए रखी गई थी, लेकिन गाड़ी के ड्राइवर को इस बात का पता करीब आने के बाद ही चला तो उसने गाड़ी को मोड़ने की कोशिश की। इस कोशिश के दौरान गाड़ी उलट गई और 5 मरतबा पलटियां खाकर दूर जा गिरी। इस हादसे में शोभा नागिरेड्डी की 7 से ज़ायद फसलियां टूट गईं। उनके सर पर भी गहरे जख्म आए। शोभा नागिरेड्डी को हैदराबाद के केयर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने 11:05 पर उन्हें मुर्दा करार दिया। शोभा नागिरेड्डी की मौत की खबर आम होते ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में अफसोस और गम की लहर दौड़ गई। पार्टी सरबराह जगन मोहन रेड्डी, एजाजी सदर वाईएस विजय लक्ष्मी और वाईएस शर्मिला फौरी हैदराबाद पहुंच गए। जगन मोहन रेड्डी ने शोभा नागिरेड्डी की मौत को पार्टी के लिए एक अजीम नुकसान से ताबीर करते हुए कहा कि वो शोभा नागिरेड्डी को अपनी बहन समझते थे, जबकि उनकी वालिदा वाईएस विजय लक्ष्मी ने कहा कि शोभा नागिरेड्डी उनकी बेटी की तरह थी। सियासी खतूत से बालातर होकर कई सियासी कायदीन ने केयर हॉस्पिटल पहुंचकर शोभा नागिरेड्डी की मैयत का दीदार किया और उनके अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। शोभा नागिरेड्डी 16 नवंबर 1968 को पैदा हुई थी। 1996 में उन्होंने तेलुगुदेशम में शमूलियत इख्तियार की थी। वो 1997 में अल्लागड्डा असम्बली हल्के से पहली बार मुंतखब हुई। फिर 1999 में भी वो दोबारा रुकन असम्बली मुंतखब हुई। 2009 के इंतखाबात में शोभा नागिरेड्डी ने प्रजा राज्यम के टिकट पर मुकाबला किया था, लेकिन बाद में उन्होंने प्रजा राज्यम से इस्तीफा देकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और 2012 के ज़ीमनी इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस के टिकट पर वो फिर मुंतखब हुई। इस तरह वो 4 मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हुई थी। शोभा नागिरेड्डी को APSRTC की पहली खातून सदरनशीन होने का एजाज़ भी हासिल था। 1986 में उन्होंने भूमा नागिरेड्डी से शादी की थी। उनके शौहर भी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर समझे जाते हैं। उनको 2 लड़कियां और 1 लड़का है। पता चला है कि शोभा नागिरेड्डी की आखिरी रसूमात जुमे को अल्लागड्डा में अंजाम दी जाएगी। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर भनवर लाल ने वाज़ेह किया है कि शोभा नागिरेड्डी की मौत की वजह से उनके हल्के इंतखाब का इलेक्शन मुलतवी किए जाने का फ़िलहाल इरादा नहीं है। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए उन्होंने वजाहत की है कि वाईएसआर कांग्रेस मुसल्लमा पार्टी नहीं बल्कि रजिस्टर्ड पार्टी है, लेकिन चूँकि शोभा नागिरेड्डी ने 4 मरतबा इलेक्शन लड़ा और कामयाबी हासिल की थी, इसी को देखते हुए वो एक मकतूब मरकज़ी इलेक्शन कमीशन को रवाना करेंगे और मरकज़ी इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इलेक्शन के ताल्लुक़ से फ़ैसला लिया जाएगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के नायब सदरनशीन राहुल गांधी 25 अप्रैल को वरंगल और हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले जलसों से खिताब करेंगे।
इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए मरकज़ी वज़ीर वैलार रवि और दिग्विजय सिंह हैदराबाद पहुँच चुके हैं। इस मौके पर कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा आवाम की फलाह बहबूद है और केसीआर का एजेंडा सिर्फ तनकीदें करना है। उन्होंने कहा कि केसीआर जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उसे तेलंगाना के अवाम सुन रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस में टीआरएस के इंतजाम के लिए तेलंगाना तश्कील नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस कायदीन खूब मेहनत कर रहे हैं। केसीआर की ताकत का 16 मई के बाद पता चल जाएगा। वाज़ेह है कि ये दोनों कायदीन 26 अप्रैल को भुवनगिर में मुनक़िद होने वाले वज़ीर आज़म के प्रोग्राम और 27 अप्रैल को चेवड़ला और मेदक में होने वाले सोनिया गांधी के जलसों के इंतजामात का भी जायज़ा लेंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को हल्क़े जात याक़ूतपुरा और नामपल्ली में तूफ़ानी दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की। कायद मजलिस अकबर ओवैसी ने ईदी बाज़ार तक चंद्रनगुट्टा रोड शो में हिस्सा लिया, जिसमें हज़ारों नौजवानों ने शिरकत की। मजलिस के दीगर उम्मीदवारों ने भी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात की सेपहर हल्का असम्बली याक़ूतपुरे के मजलिसी उम्मीदवार मुमताज़ अहमद खां के हमरा हल्के के रिन बाजार और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। राय दहिंदों ने सदर मजलिस को यकीन दिलाया कि इस बार मजलिस को याक़ूतपुरे से और भी तारीखी कामयाबी से हमकिनार किया जाएगा। सदर मजलिस के दौरे के मौके पर अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। मुख्तलिफ मुकामात पर सदर मजलिस की कसरत से गुलपोशी की गई। मुमताज़ अहमद खां ने जुमेरात की सुबह शेख फैसी कमान और उसके आसपास के इलाकों में भी अवाम से मुलाकात की और इत्तेहाद मिल्लत के लिए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली असम्बली हल्के के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज के हमरा मल्लेपल्ली और विजयनगर कॉलोनी के आसपास के इलाकों का भी दौरा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने राय दहिंदों से अपील की कि तेलुगु देशम और बीजेपी के फिरका परस इत्तेहाद को नाकाम बनाने के लिए मजलिस के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। बैरिस्टर ओवैसी का मुकामी अवाम की जानिब से गर्मजोशाना इस्तकबाल किया गया।
कायद मजलिस और हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टे के उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को ईदी बाजार से बाबा नगर तक रोड शो में हिस्सा लिया। हजारों नौजवानों ने इस रोड शो में शिरकत करते हुए अकबर ओवैसी को इस बार भी तारीख साज कामयाबी से हमकिनार करने का अज़्म जाहिर किया। कायद मजलिस का ये रोड शो शुदाउद्दीन दरगाह, ओवैसी बाग, कुमारवाड़ी, मोइन बाग, फतेह शाह नगर, गुलशन इकबाल कॉलोनी और रक्षापुरम से होता हुआ बाबा नगर पहुंचा। रास्ते में कई मुकामात पर कायद मजलिस की कसरत से गुलपोशी की गई। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की।
हल्का असम्बली चारमीनार के मजलिसी उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा कादरी के इंतखाबी दौरों का सिलसिला जारी है। मजलिसी उम्मीदवार ने मीर का दायरा और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर अहमद पाशा कादरी ने अवाम पर जोर दिया कि वो 30 अप्रैल को अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करते हुए मजलिस को कामयाब बनाएं। उन्होंने राय दहिंदों से वोट को ज़ाया न करने की अपील की और राय दही के तनासुब में इजाफे के लिए अपने जमहूरी हक़ का सही इस्तेमाल करने की भी अपील की। बहादुरपुरे के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मौजम खान ने ताड़बंद, काला पत्थर, इंदिरा नगर, मक्का, फंक्शन हॉल, किंग दरबार रोड के अलावा आसपास के इलाकों का दौरा किया और घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। मौजम खान ने अवाम पर जोर दिया कि वह मौजूदा हालात में जब फ़िरका परस्त जमातें मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं, मुनज़्ज़म व मुत्तहिद होकर अपने मरकज़े सियासी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत को और भी मजबूत बनाएं। उन्होंने राय दहिंदों से अपना वोट ज़ाया न करने की अपील की। हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिसी उम्मीदवार अहमद बलाला के इंतखाबी दौरों का सिलसिला जारी है। अहमद बलाला ने जुमेरात को हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और बीजेपी के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत को मजबूत बनाने की अपील की। अहमद बलाला के दौरे के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर उनकी गुलपोशी की गई। लोकसभा हल्के हैदराबाद के तहत आने वाले असम्बली हल्के गोशा महल में मजलिस के रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रजवी ने इंतखाबी मुहिम चलाई।
घर घर जाकर अवाम से मुलाकात करते हुए अल्ताफ हैदर रजवी ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लोकसभा हल्का हैदराबाद से इस बार और भी अक्सरियत से कामयाब करने की अवाम से अपील की। कारवान के मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोइनुद्दीन की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। मजलिसी उम्मीदवार ने जुमेरात को हल्के के कई इलाकों में पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मजलिसी उम्मीदवार के दौरे के मौके पर राय दहिंदों ने उन्हें यकीन दिलाया कि कौम व मिल्लत की सफ़ों में इत्तेहाद के लिए मजलिस को कामयाब बनाया जाएगा। उपल के मजलिस उम्मीदवार अयूब अली खां की इंतखाबी मुहिम दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मजलिस उम्मीदवार ने जुमेरात को हल्के के कई इलाकों में अवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने सेकुलर राय दहिंदों से अपील की है कि वो अपने अपने हलकों में सिर्फ ऐसे उम्मीदवार को वोट दें जो तेलुगु देशम बीजेपी इत्तेहाद को शिकस्त देने की सलाहियत रखता हो। फोरम का इजलास कन्वीनर मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी की सदारत में मुनक्किद हुआ। उन्होंने ऐलान किया कि फोरम हल्के पार्लिमान मलकाजगिरी से कांग्रेस उम्मीदवार सर्वे सत्यनारायण की तायद करता है। इसके अलावा अनंतपुर अर्बन, हिंदूपुर, कावेरी, गुंतकल, मदनपल्ली, नंदियाल, आलूर, अदूनी और दीगर ऐसे हलकों में जहां मुस्लिम उम्मीदवार हैं, फोरम उनकी तायद करेगा। इजलास में मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के तकरीबन तमाम अरकान ने शिरकत की। हल्का असम्बली गोशा महल के कांग्रेसी उम्मीदवार मुकेश गौड़ ने मंगलहाट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके आवाम से मुलाकात की। मकामी अफराद ने उनकी गुलपोशी की। मुकेश गौड़ ने मकामी अफराद से अपील की है कि वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उन्हें कामयाब बनाएं। खैरताबाद असेंबली हलके के कांग्रेस उम्मीदवार डी नागेंद्र ने ख्वाजा नगर, भोला नगर और श्री राम नगर के इलाकों का दौरा करके आवाम से मुलाकात की। उन्होंने मकामी अफराद से अपील की कि वो कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। इस मौके पर कांग्रेस के कारकुन शोएब भी मौजूद थे। एक फिरका फरस ताकत को आने वाले दिनों में हमको रोकना है। और मैं तो चाहूँगा कि हमारे जितने भी यहाँ पर माइनॉरिटी भाइयाँ हैं उनसे मेरी अदबन यही गुजारिश है को जिस तरह कल भी मोदी बोल रहा था, कल आप उनका तकरीर सुने आप, तो हमारी निशानी तो मोदी के ऊपर है। और ये पूरे जितने भी पार्टियाँ वाईएसआर, सीपीओ, टीआरएस हो, अंदरूनी गठबंधन है उनके साथ में, मोदी के साथ में।
मजलूम मुसलमानों की आवाज़ और उनकी सियासी शिनाख्त मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की मुखालफत में अखबार सियासत इस कदर बददियानती पर उतर आया है कि सहाफ़त के तमाम बुनियादी तकाज़ों और तमाम अखलाक़ी अक़दार को नज़रअंदाज करते हुए मन घड़त और झूठी ख़बरें और तस्वीरें शाये की जा रही हैं। अखबार का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों के कायदीन की किरदार कुशी और मिल्लत में रखना डालने के लिए किया जा रहा है। 2009 के इलेक्शन से कबल भी अखबार के इंतज़ामिया ने मजलिस और उसकी क़ियादत के ख़िलाफ़ इस तरह की बहतान तराशी की थी, लेकिन अखबार की तमाम साजिशें नाकाम हुई और अब 2014 के इलेक्शन से कबल भी वही रविश इख्तियार की गई है। अवाम को गुमराह करने के मकसद से झूठी ख़बरें और फ़र्ज़ी तस्वीरें शाये की जा रही हैं। हल्क़े असम्बली मलकपेट के मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला ने ये बात कही। अहमद बलाला की भी एक तस्वीर शाये की गई जिसकी इशाअत से कबल फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर के ज़रिए इस तस्वीर से छेड़छाड़ की गई। अफसोस की बात यह है कि एक मुसलमान शख्स की शबीह तब्दील करने की कोशिश करते हुए अखबार ने यह गैर अखलाक़ी अमल किया है। अहमद बलाला ने अखबार की इस निचली हरकत के ख़िलाफ़ चादरघाट पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई है और मलकपेट के रिटर्निंग ऑफिसर से भी नुमाइंदगी करते हुए अखबार के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया। उनकी शिकायत पर चादरघाट पुलिस ने अखबार के एडिटर जाहिद अली ख़ान और अखबार के ख़िलाफ़ दफ़ात 171E, 298, 500 और 66A के तहत मुक़दमा दर्ज कर लिया है, जिसके तहत जाहिद अली ख़ान को जेल जाना भी पड़ सकता है। अहमद बलाला ने अखबार की इस हरकत पर तबसरा करते हुए कहा कि कामरेड एडिटर मजलिस की मुखालफत में मिल्लत के वसी तर मफाद को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। वो ऐसे उम्मीदवार और ताकतों की तायद कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के हलीफ बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान इस तरह की साजिशों से खूब वाकिफ़ हैं। अहमद बलाला ने कहा कि मजलिस और उसके कायदीन की बढ़ती हुई मकबूलियत से अखबार सियासत और उसका इंतज़ामिया बौखलाहट का शिकार है, इसलिए वो मजलिस को नुकसान पहुँचाने और मुसलमानों के इत्तेहाद को कमज़ोर करने के लिए संघ परिवार और RSS की तरह काम कर रहा है। TRS के वफ़द ने इलेक्शन कमीशन से रुजू होते हुए उनसे शिकायत की है कि पुलिस उन्हें हरासा कर रही है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए TRS पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि भुवनगिर के DSP श्रीनिवास और यादगिर गुट्टा के सतीश गौड़ TRS कारकुनों और हामियों को खौफजदा कर रहे हैं। उन्हें फ़ौरन मुअत्तल किया जाना चाहिए ताकि शफ़ाफ इंतखाबात मुनक़िद किए जा सकें। बीजेपी कायद सुब्रमण्यम स्वामी का इल्ज़ाम है कि गांधी ख़ानदान झूठा और मक्कार है। इस ख़ानदान ने समाज को धोखा दिया है। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी MPhil की झूठी डिग्री रखते हैं, जबकि सोनिया गांधी 5वीं जमात पास हैं और डिग्री होल्डर होने का दावा कर रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड अखबार को दोबारा शुरू करने के नाम पर 5,000 करोड़ रुपए लागती ज़मीन का गबन कर लिया। उन्होंने बीजेपी कायद गिरिराज के बयान की मुदाफ़ियत करते हुए कहा कि गिरिराज ने मोदी की मुखालिफत करने वालों को पाकिस्तान चले जाने के लिए कहा था। उन्होंने मुसलमानों को पाकिस्तान जाने के लिए नहीं कहा था। हल्क़े पार्लिमान चेवल्ला के TRS उम्मीदवार विश्वेश्वर रेड्डी की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। रोज़ाना वो पार्लिमानी हल्क़े के कई इलाक़ों का दौरा कर रहे हैं। महेश्वरम, राजेंद्र नगर, चेवल्ला और तांदूड़ के कई कांग्रेस और बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली है। विश्वेश्वर रेड्डी ने बताया है कि राय दहिंदों में काफ़ी जोश खरोश है और TRS के हक़ में लहर चल रही है। वो और उनके हल्क़े के असम्बली उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। विश्वेश्वर रेड्डी ने बताया कि TRS पार्टी तमाम तबक़ात के साथ समाजी इंसाफ के नारे और तेलंगाना की तरक्की के एजेंडे के साथ इंतखाबी मैदान में है। ఈరోజు మేము సంతోషంగా ప్రకటిస్తున్నాము, మన శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు షేర్లింగంపల్లి ఇన్ఛార్జ్ ఉండే వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ వాళ్ళు TRS పార్టీలో ఈరోజు జాయిన్ అవుతున్నారు. కేసీఆర్ గారు కండవ కట్టిండ్రు, వాళ్ళని ఆహ్వానం చేస్తున్నాను. తప్పనిసరిగా షేర్లింగంపల్లిలో భారీ మెజార్టీ తోటి మన TRS పార్టీ వస్తుంది. चंद्रबाबू नायडू अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी शख्सियत को देखकर कोई उन्हें वोट नहीं देगा, इसलिए वो बीजेपी का सहारा लेने पर उतर आए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान
पद्मा राजू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अपनी सियासी ज़िंदगी में दूसरे की ताकत पर इन्हिसार कर रहे हैं। उन्होंने अपने बलबूते पर कोई काम नहीं किया है। पद्मा राजू ने मजीद कहा कि चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण से भी मिन्नत और समाजत कर रहे हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर उन्हें अफसोस हो रहा है। साल 2014 के इंटरमीडिएट के साल अव्वल के नताइज 28 अप्रैल को जारी किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 2 जून से पहले रियासत की तकसीम के अमल को मुकम्मल करने के सिलसिले में गवर्नर के मुशीर सलाहुद्दीन ने बोर्ड को हिदायत दी थी कि 25 मई से पहले एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात मुनक़िद करवाए जाएँ। इस सिलसिले में पर्चों की जाँच के काम में तेज़ी पैदा की गई है। इम्कान है कि 28 अप्रैल को इंटरमीडिएट साल अव्वल और 2 मई को साल दुव्वम के नताइज जारी किए जाएंगे। मुमताज़ आलिम और पुख्ताकार अदीब मौलाना सैयद शाह अताउल्लाह हुसैनी की तहरीर करदा किताब इस्लाम का निज़ाम ज़िंदगी की रस्म इजरा दारुत तफसीर जामे निज़ामिया में अमल में आई। अमीर जामे निज़ामिया मौलाना सैयद शाह अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी ने यह रस्म अंजाम दी। इस किताब की तसनीफ़ का मकसद असर हाज़िर में मुस्लिम माशरे की किरदार साजी की ज़रूरत व अहमियत को उजागर करना है। इस मौके पर शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने कहा कि मुस्लिम माशरे में दरआई ख़राबियों को दूर करने के लिए ये किताब बड़ी अहमियत की हामिल है। मुसन्निफ़ किताब मौलाना अताउल्लाह हुसैनी ने कहा कि अगर मुसलमान इस्लाम के निज़ाम ज़िंदगी को अपना लें तो माशरे की तमाम ख़राबियाँ दूर हो जाएंगी और बेशुमार फ़वायद हासिल होंगे, क्योंकि इस्लाम के निज़ाम ज़िंदगी के हर पहलू में ज़बरदस्त माक़ूलियत पाई जाती है। मौलाना डॉक्टर अब्दुल मजीद निज़ामी ने इस किताब को इख्तिसार और जामियत का शाहकार करार दिया। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़ीमुद्दीन, मौलाना मोहम्मद ख्वाजा शरीफ, मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ के अलावा शुयूख, असातिज़ा, तलबा और आमतुल मुस्लिमीन की कसीर तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की। मेहदी बरादरी के नामवर आलिम सैयद अत्तन शहाब मेहदी ने हल्का असम्बली मलकपेट से अहमद बलाला और हल्का लोकसभा हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब बनाने की अपील की है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो मजलिस उम्मीदवारों की तायीद करते हैं, क्योंकि असम्बली और पार्लियामेंट में इन बेबाक नुमाइंदों को भेजना ज़रूरी है। अत्तन शहाब मेहदवी ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कारकर्दगी और पार्लियामेंट में उनकी बेबाक तकरीरों से पूरा मुल्क वाकिफ़ है, इसलिए वो मजलिस उम्मीदवारों की तायीद कर रहे हैं। मजलिस से जो है कोई बैर नहीं है। हम मजलिस के उम्मीदवार की जो है कामयाबी के जो है अल्लाह से दुआ करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अहमद बलाला साहब के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें और अक्सरियत के साथ जो है कामयाब करें। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ओवैसी, जिनके मिली खिदमत अनथक कोशिशों को इस्लाम न सिर्फ इस्लाम बल्कि बाहर के दूसरे लोगों ने भी सराहा है, उनकी नुमाइंदगी हैदराबाद से इंतहाई ज़रूरी है। हम अपना पार्लिमानी वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक़ में इस्तेमाल करें, जिनकी खिदमत बेमिसाल हैं और उनके ऐसे कारकर्दगी के लिहाज से उनको पार्लियामेंट में भेजना हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। हम अपने पार्लिमानी वोट का इस्तेमाल असदुद्दीन ओवैसी के हक़ में करें। मुशीराबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक कमसिन लड़का ट्रक की जद में आकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक 4 साला हसीब गली में खड़ा था कि चमड़ों से लदे एक ट्रक ने उसे रोंद डाला, जिससे हसीब बरसर मौका हलाक हो गया। वाक़े के बाद मकामी अफराद ने शदीद एहतजाज किया और पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर हालात को काबू में किया। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आखिर में एक मरतबा फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर और साबिक रुकन असम्बली शोभा नागिरेड्डी सड़क हादसे में हलाक। याकुतपुरा और नामपल्ली हलकों में सदर मजलिस के तूफानी दौरे, ईदी बाजार ता चंद्रान गुट्टा अकबर ओवैसी का रोड शो। एडिटर सियासत के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जाहिद अली खां के जेल जाने का इम्कान।
तेलुगु देशम बीजेपी इत्तेहाद को शिकस्त देने की सलाहियत रखने वाले उम्मीदवारों को ही वोट देने यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की अपील। और मुशीराबाद में एक ट्रक ने 4 साला लड़के को रौंद दिया, मकामी अफराद के एहतजाज के बाद ड्राइवर गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।